हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR सॉफ्ट स्टडी में। तो देखिए, आज का टॉपिक होगा 12 क्लास ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए रहेगा। बिहार बोर्ड 2025 12 क्लास ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए। चलिए चलते हैं पहले 9 प्रश्न पर। पहले 9 प्रश्न में लिखा है, विश्व में किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? ए ऑप्शन है यूरोप, बी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, सी ऑप्शन है अफ्रीका, डी ऑप्शन है एशिया। तो देखिए, पूछा गया है कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? तो देखिए, उत्तरी अमेरिका में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हमारा भाई। उत्तरी अमेरिका में है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको साथ में याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पर। 2 नंबर प्रश्न में लिखा है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला देश कौन सा है? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है ब्राज़ील, डी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो देखिए, पूछा गया है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला देश कौन सा है? तो देखिए, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला देश पहले था चीन, अब पहले नंबर पर हो गया है अपने देश भारत हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पहले था चीन, अब अपने देश भारत हो गया है, तो इसको राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पर। 3 नंबर प्रश्न में लिखा है, डॉक्टर महबूब उल हक किस देश के थे? ए ऑप्शन है अफगानिस्तान के, बी ऑप्शन है पाकिस्तान के, सी ऑप्शन है पाकिस्तान के, डी ऑप्शन है नेपाल के। तो देखिए, पूछा गया है मेरा भाई, डॉक्टर महबूब उल हक किस देश के थे? ए ऑप्शन है पाकिस्तान के थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और बी दोनों हो जाएगा। पाकिस्तान के थे, तो इसका राइट आंसर सी और बी दोनों हो जाएगा। चलिए चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न में लिखा है मेरा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के सर्वाधिक कोयला उत्पादन करता है? सर्वाधिक कोयला उत्पादन करता है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो देखिए, पूछा गया है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के सर्वाधिक कोयला उत्पादन करता है? तो देखिए, कोयला अगर भारत की बात की जाए, भारत के झारखंड राज्य में कोयला सबसे अधिक होता है। तो देखिए, पूरा विश्व मतलब पूरा देश का बात किया जा रहा था। देखिए, देश में चीन ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चीन राज्य है जो कोयला का सर्वाधिक उत्पादन करता है। और अपने देश भारत का झारखंड राज्य कोयला का सर्वाधिक उत्पादन करता है। चलिए चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। 5 नंबर प्रश्न में लिखा है, 5 नंबर प्रश्न में लिखा है, रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? ए ऑप्शन है रोपड़ कृषि, बी ऑप्शन है भूमध्यसागरीय कृषि, सी ऑप्शन है मिश्रित कृषि, डी ऑप्शन है व्यावसायिक कृषि। तो देखिए, पूछा गया है मेरे भाई, रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो देखिए, रबड़ जो है रोपड़ कृषि की उपज है, तो इसको राइट आंसर ए हो जाएगा। इसको साथ में याद कर लीजिएगा, रबड़ कृषि है। भूमध्यसागरीय कृषि आप लोग बताइए चैट सेक्शन में, भूमध्यसागरीय कृषि किसे कहते हैं? भूमध्यसागरीय कृषि में कौन सा फल उपजाया जाता है? आप लोग चैट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न में लिखा है मेरे भाई, रूरकेला क्षेत्र किस देश में अवस्थित है? ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन जापान में, सी ऑप्शन जर्मनी में, डी ऑप्शन है चीन में। तो देखिए, पूछा गया है मेरे भाई, रूरकेला क्षेत्र किस देश में अवस्थित है? तो देखिए, जर्मनी देश में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जर्मनी में रूरकेला क्षेत्र अवस्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। ए ऑप्शन है यूक्रेन में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है कनाडा में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो देखिए, पूछा गया है गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। तो देखिए, गहन निर्वाह कृषि प्रचलित जो है चीन में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चीन में है, चीन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए, पूछा जाता है चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस देश करता है? तो देखिए, चावल का उत्पादन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है। देखिए, देश का बात किया जाए तो देखिए, देश जो है चीन देश है, चावल का उत्पादन सर्वाधिक करता है। चलिए चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। 8 नंबर प्रश्न में लिखा है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? ए ऑप्शन है कोको का, बी ऑप्शन है कहवा का, सी ऑप्शन है गन्ना का, डी ऑप्शन है चुकंदर का। तो देखिए, पूछा गया है चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? तो देखिए, चॉकलेट में
कोको का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को ए रखना है, ए हो जाएगा कोको का ही, कोको का हो जाएगा। चलिए चलते हैं 9 प्रश्न पर। 9 प्रश्न में लिखा है पनामा नहर जोड़ती है, ए ऑप्शन लाल सागर को, बी ऑप्शन कोलोन से, सी ऑप्शन हीरोटोल से, डी ऑप्शन इनमें से सभी से। तो देखिए पूछा गया है पनामा नहर जोड़ती है, तो देखिए पनामा नहर जो जोड़ती है कोलोन से जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोलोन से जोड़ती है पनामा नहर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पूछा जाता है पनामा नहर की लंबाई, तो देखिए पनामा नहर की जो लंबाई है 72 किलोमीटर है पनामा नहर की लंबाई। और पूछा जाता है सुएज नहर की लंबाई, तो देखिए सुएज नहर जो है सुएज नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात किया जा रहा है, सुएज नहर की चौड़ाई 415 किलोमीटर है, सुएज नहर की चौड़ाई। चलिए चलते हैं 10 प्रश्न पर। 10 प्रश्न में लिखा है सुएज नहर की चौड़ाई है, ए ऑप्शन 415 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 415 किलोमीटर, सी ऑप्शन 362 किलोमीटर, डी ऑप्शन 400 किलोमीटर। तो देखिए पूछा गया है सुएज नहर की चौड़ाई जो है 415 किलोमीटर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम बी, 415 किलोमीटर है सुएज नहर की चौड़ाई। पूछा जाता है सुएज नहर किस सागर को जोड़ती है, तो देखिए सुएज नहर जो है लाल सागर को जोड़ती है। लिए चलते हैं 11 प्रश्न पर। 11 प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है, ए ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन जूट, सी ऑप्शन चाय, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए पूछा गया है निम्न में से कौन नकदी फसल है, तो देखिए नकदी फसल कपास भी है, जूट भी है, चाय भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा मेरे भाई, नकदी फसल सभी हो जाएगा इनमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा नकदी फसल। चलिए चलते हैं 12 प्रश्न पर। 12 प्रश्न में लिखा है निम्न में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन क्षेत्र है, ए ऑप्शन है कृष्ण डेल्टा, बी ऑप्शन है गंगा डेल्टा, सी ऑप्शन है नर्मदा डेल्टा, डी ऑप्शन है कावेरी डेल्टा। तो पूछा गया है मेरे भाई निम्न में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन क्षेत्र है, तो देखिए जूट उत्पादन क्षेत्र जो है गंगा डेल्टा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मेरा भाई, गंगा डेल्टा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं 13 प्रश्न पर। 13 प्रश्न में लिखा है किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, ए ऑप्शन है जूट को, बी ऑप्शन कपास को, सी ऑप्शन है गेहूँ को, डी ऑप्शन गन्ना को। तो देखिए पूछा गया है मेरे भाई किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो देखिए कपास को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कपास को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए गेहूं उत्पादन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक करता है गेहूं का उत्पादन। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है भारत में गेहूं का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है पंजाब। तो देखिए आप लोगों को पहले ही जस्ट बताए गेहूं उत्पादन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश राज्य करता है। अगर देश की बात किया जाए तो देश में चीन हो जाएगा, अब भारत की बात किया जाए तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है गोवा, डी ऑप्शन है मेघालय। तो देखिए पूछा गया है मेरे भाई ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, मतलब ज्वार का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो देखिए ज्वार का उत्पादन जो होता है महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इसको याद कर लीजिएगा ए, महाराष्ट्र राज्य ज्वार का उत्पादन सर्वाधिक करता है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है, ए ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन 60%, सी ऑप्शन 70%, डी ऑप्शन है 80%। तो देखिए पूछा गया है मेरा भाई विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है, तो 60% भाग एशिया में निवास करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 60% भाग एशिया में निवास करता है। चलिए चलते हैं 17 प्रश्न पर। 17 प्रश्न में लिखा है किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई, ए ऑप्शन 1750 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1975 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1830 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1999 ईस्वी में। तो देखिए पूछा गया है मेरा भाई किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी, तो 1999 ईस्वी में हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मेरा भाई, 1999 ईस्वी में 6 अरब हुई थी। चलिए चलते हैं 18 प्रश्न पर।
18 नंबर प्रश्न में लिखा है किस फसल को खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। ए ऑप्शन चावल की, बी ऑप्शन चाय की, सी ऑप्शन जूट की, डी ऑप्शन कपास की। तो देखिए पूछा गया है मेरा भाई किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। तो देखिए चावल की खेती पहाड़ी ढालों पर नहीं की जाती है, मैदानी क्षेत्र में की जाती है, मतलब बरोबर जहाँ मृदा रहेगा मुर्दा वहाँ पर की जाती है चावल की खेती। देखिए पहाड़ी ढालों पर चाय की खेती की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए चाय उत्पादन सर्वाधिक असम राज्य करता है। चलिए चलते हैं अगले नौ प्रश्न पर। अगले नौ प्रश्न में लिखा है मुंबई हाई क्या है। ए ऑप्शन पेट्रोलियम क्षेत्र, बी ऑप्शन है कोयला क्षेत्र, सी ऑप्शन तांबा क्षेत्र, डी ऑप्शन है अब्रक क्षेत्र। तो देखिए पूछा गया है मेरे भाई मुंबई हाई क्या है। तो देखिए मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पेट्रोलियम क्षेत्र है मुंबई हाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न में लिखा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। ए ऑप्शन है कावेरी, बी ऑप्शन है गंगा, सी ऑप्शन है यमुना, डी ऑप्शन नर्मदा। तो देखिए पूछा गया है मेरा भाई भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है। तो देखिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गंगा है। देखिए पूछा जाता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो देखिए सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है। तो चलिए आप लोगों से 20 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट कर बताइए। चैट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कितना सही हुआ है। देखिए जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं शेयर नहीं किए तो शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलने के लिए। तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद।